एक बार किसी शायर से किसी शख्स ने पूछा जनाब सच्चे प्यार की पहचान क्या? तो हंसकर उस शायर ने कहा कि वैसे तो बहुत है, पर अगर एक शब्द में जवाब दिया जाए ना तो हाँ, रोना। तो उस पर मैंने ये शेर लिखा था कि रोए अगर शख्स कोई तो वो कमजोर कहलाता है। कौन जाने इस दुनिया में कोई किसी के लिए क्यों रोता है। कि रोए अगर शख्स कोई तो वो कमजोर कहलाता है। कौन जाने इस दुनिया में कोई किसी के लिए क्यों रोता है। अगर इतना ही आसान होता रोना तो कभी किसी शख्स का दिल ना टूटा करता। कि बुरे लगने और रोने में फर्क होता है जनाब, ये अश्कों को हर किसी पर बहाया नहीं जाता। ये कैसे जुड़े तार तुझसे, उलझ के रह गए उनमें हम ऐसे, खुद से ही वास्ते तोड़ दिए सारे। जुड़ी डोर उन लम्हों से ऐसे दूर होकर भी पास हो तुम जैसे। इतना सताओ ना, इतना याद आओ ना, मेरे आंसू जो सारे बन जाए हंजू वो खारे। हसरतें हैं, नुमाइशें हैं, तुझे सिर्फ चाहने की ख्वाहिशें हैं। दूरियां हैं, फासले भी हैं हम दोनों के दरमियां, ये जमाने के किए फैसले हैं। तुम कोई जरूरत या जख्म नहीं जो समय के साथ भरता जाए, क्योंकि तुम तो वो एहसास हो जो वक्त के साथ सिर्फ बढ़ता जाए और बढ़ता जाए। नींद उड़ा के वो बेखबर खुद चैन से सोता रहा। कि नींद उड़ा या तुम्हारा दुपट्टा किसी की घड़ी में जाके अटक जाता है, या कोई तुमसे बात शुरू करने के लिए पतंगे तुम्हारे छत पर गिराता है, या कोई अपने दोस्तों के सहारे तुम्हें अपने लव लेटर्स भिजाया करता है। बस यही तो रीजन है कि ओल्ड स्कूल लव अब ऑनलाइन होने लगा है। पोस्ट पर एक दूसरे को टैग कर मोहब्बत का इजहार होने लगा है। रिलेशन स्टेटस आपका व्हाट्सएप और इंस्टा बायो डिफाइन करता है, और रिश्तों की इंपॉर्टेंस आपके स्टेटस को देखकर पता चलता है। तो फिर मैंने भी ठाना कि एक बार डिजिटल इश्क भी आजमा कर देखते हैं। मैंने एक ऐप पे प्रोफाइल था बना डाला, और लाइक और अनलाइक का सिलसिला शुरू हो चला। एक दिन बैठे बिठाए एक प्रोफाइल पे आके मेरा दिल अटक गया। प्रोफाइल की बायो में लिखा था कि सुकून की तलाश में जो हो तुम भटक रहे, वो तो है तुम्हारे अंदर ही, तुम बाहर क्या तक रहे। कि मानो इस लाइन ने मेरा दिल ही जीत लिया, और बिना डीपी देख मैंने प्रोफाइल को लाइक कर दिया। थोड़ी देर बाद ही गेस व्हाट, इट्स अ मैच निकला। अगले ही दिन बाद जब मैं ऐसे ही रोजमर्रा की तरह घर से ऑफिस का सफर तय कर रही थी, कानों में ईयरफोन्स लगाए पुराने सॉन्ग्स की वाइब्स में पूरी गुम थी, तभी हल्की सी नोटिफिकेशन ने मानो मेरा ध्यान था भटका दिया, और दिल जोरों से उछल पड़ा जब मैंने देखा कि मिस्टर सुकून सेंट योर मैसेज। फिर क्या था, जो बात हाय हेलो से शुरू हुई वो कब लॉन्ग लेटर मैसेजेस में कन्वर्ट हुई पता ही ना चला। कि उसी से मेरी गुड मॉर्निंग और उसी से गुड नाइट होने लगी, पता ही ना चला। कैसे कोई अनजान आपकी जिंदगी में इतना खास हो जाता है और वही आपकी डायरी बन जाता है, पता ही नहीं चलता। सो तरीका नया हो या पुराना, लॉन्ग पोस्ट हो या दीवार पे लिखा कोई अफसाना, प्यार की कोई भाषा नहीं होता, कोई सलीका नहीं होता। प्यार का कोई वक्त नहीं, कोई स्पेसिफिक तरीका नहीं होता। प्यार तो बस प्यार है, किसी का पहली नजर में देखकर हो जाता है, तो किसी का सालों साल इंतजार करने पर भी मुकम्मल नहीं हो पाता। तो एक बार खुद को आजमा कर देखो तो सही, क्या पता जिसके इंतजार में हो तुम खड़े, वो हो तुम्हारे इंतजार में ही। हम सबकी लाइफ में ये फेज जरूर आता है जब हमें ऐसा लगता है कि अब सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा, जिंदगी जीने की एक आस ही नहीं बचती है। पता ना तो हम क्या सोचते हैं, हमें ऐसा लगता है कि यार हमारे जीते जी तो वो प्यार या वो रिस्पेक्ट हमें नहीं मिल पाया, शायद हमारे दूर चले जाने के बाद वो इज्जत, वो अहमियत का एहसास हो जाए। या फिर ये सोचते हैं कि शायद हमारे दूर चले जाने से ही उनको खुशी मिलेगी। पर क्या सच में किसी के दूर चले जाने के बाद, हमेशा के लिए दूर चले जाने के बाद किसी को खुशी मिल सकती है? और जिसको मिलती है